हैप्पी डे बच्चों। सैन अकेडमी पल्ली करने से कक्षा 9वीं व्याकरण पाठ के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अनुस्वार कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक का चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये जानेंगे। अनुस्वार सबसे पहले देखते हैं। अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगह पर होता है। हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग ञ और ङ, ण, इन और इम ऐसे पंचम अक्षर कहलाते हैं। इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, झंडा, गंदा, कंपन। इन शब्दों के साथ में पंचम अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का नियम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ठ वर्ग, थ वर्ग और प वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयोग होता है। नियम जो है, यदि पंचम अक्षर के बाद में किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर जो है अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय आदि। पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप के द्वारा आए तो पंचम वर्ण का अनुस्वार जो है अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि जो है उदाहरण है। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आए तो वहां अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है, जैसे अन्य, कन्हैया आदि जो शब्द जो है ये जो है सेम ऐसे के वैसा रहता है। यदि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन जो है श, श, स, ह उष्ण व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं होता, जैसे संशय और संयम जो है ये सब इसका ही उदाहरण है। अनुस्वार शब्द जो है अपने स्पर्श जो पाठ जो है स्पर्श पुस्तक में से दुक्खाधिकार पाठ के उदाहरण दिया हो। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में कौन कौन से शब्द का प्रयोग किए हैं, तुम कब जाओगे अतिथि उस पाठ में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है, कीचड़ का काव्य का धर्म की आड़ उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है ये भी बताया गया है। और शुक्र तारे के समान इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है ये भी मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 पर आता है अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे आंख, माँ, गांव आदि जो शब्द जो है ये अनुनासिक के ही प्रयोग है। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का भी प्रयोग करते हैं, जैसे में, बिंदु, गोंद आदि जो शब्द जो है ये इनके उदाहरण हैं। और अब आइए हम देखते हैं अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। अनुनासिक जो है स्वर है और अनुस्वार जो है मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों का अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जल पक्षी है, हंस जो हंसने की क्रिया है।
इस प्रकार से अनुनासिक शब्दों में भी दूल पाठ में, दुख का अधिकार में, यवरस मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, वैज्ञानिक चेतना के वाहक में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, कीचड़ के काव्य में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, धर्म की आड़ में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, ये सब मैंने आपको जो है बताया है। अब इसके बाद में जो है उच्चारण के आधार पर स्वर के दो भागों में विभक्त किया जाता है, अनुनासिक, निरनुशासिक। निरनुनासिक स्वर वे हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अनुनासिक स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, अतः अनुनासिका को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में क्रमशः अनुस्वार अनुनासिक कहा जाता है। इसके अंदर में हम पहले देख चुके हैं, अनुनासिक स्वर है, अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। अब अनुनासिक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हो, जैसे आ, उ और उ। उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूछ ये शब्दों का प्रयोग होता है। शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद, कोपल, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जाता है। जब अनुस्वार को व्यंजन मानते हैं तो इसे वर्ण में किन नियमों के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है? इसके लिए सबसे पहले हमें सभी व्यंजनों को वर्गानुसार जानना होगा, अतः वर्ग के रूप में ही आप इसको जानिए। धन्यवाद।